जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज सुबह आई थी मैं तालाब के ऊपर घूमने जल्दी, और आज का हमारा यहाँ ब्लॉग यहीं से चालू हो रहा है। अब मैं पूरे ठंडी के टाइम में यहाँ पर एकदम एकांत और शांत होता है। ऐसे यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ हैं और झाड़ियाँ में यहाँ पर पुआड़ है, यानी कि चक्रमर्दन, और काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं चक्रमर्दन। चक्रमर्दन बहुत सारी चीज़ों में चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ सट्टे वगैरह के लिए इसको ज़्यादा लिया जाता है और यह चक्र की तरह ही काम करता है। लेकिन मैं इसकी जानकारी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि मैं एक गड्ढा बूरने के लिए दूसरा गड्ढा किसी से नहीं खुदवा सकती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ सुबह का दृश्य है जो बहुत ही सुंदर है, और इसी हिसाब से होता है। अभी सूर्य भगवान भी निकल रहे हैं, दूर दूर तक कोहरा है, और कोहरे के साथ में इसी प्रकार का यहाँ का हमारा दृश्य होता है। देख सकते हैं आप। रोड के ऊपर थोड़ा शोर शराबा है, तो और रोड के ऊपर मैं जाती भी नहीं हूँ इस कपड़ों में। और दूसरा एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो मैं सूट में जो मेरा ड्रेस है पहनने का, उसमें नहीं कर सकती। उसमें मैं नीचे एक उस हिसाब का वो पहनती हूँ और कुर्ती पहनती हूँ, तो उसमें एक्सरसाइज नहीं होता है। तो एक्सरसाइज करने के लिए मुझे टी शर्ट और पैंट ही पहनना पड़ता जो एक्सरसाइज का है। और यह मुझे गुरुजी ने ही दिलवाया था, क्योंकि उनको पता है मैं पहले से एक्सरसाइज सारी चीज़ें करती हूँ। तो बहुत सारे भक्त इसमें से मुझसे पूछते रहते हैं कि माता जी, हम वीडियो देख कर के हम साधना करना चाहते हैं। देखिए, साधना करिए सब, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन साधना का जो मार्ग है काफ़ी कठिन है। सबको लगता है कि बहुत सरल होगा सारी चीज़ें, लेकिन साधना का मार्ग काफ़ी कठिन है। और जिस हिसाब से लोगों को लगता है कि साधना करना आसान चीज़ है, नहीं। यहाँ जो साधना का मार्ग है इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मंत्रों का ध्यान रखना पड़ता है। मंत्रों में बहुत सारी चीज़ें, और हमेशा साधना गुरु के सानिध्य में होती है। किसी यूट्यूब से वीडियो देखकर या फिर उस हिसाब से कभी भी साधना नहीं होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि अरे माता जी, हमने यूट्यूब से यह चीज़ें देखी। यूट्यूब से कभी भी यह चीज़ें नहीं होती है। यह बातें मैं हमेशा बताती हूँ। मंत्र में जैसा, यह तो सभी को पता है कि मंत्र में बहुत सारे लिंग होते हैं। जैसे कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पर 3 चीज़ का काफ़ी महत्व है, तो मंत्र में भी 3 लिंग होते हैं, पुरुष लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकी। इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। कौन से चीज़ों में, कौन सी क्रिया में हमको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, यह ध्यान भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि हम हर एक क्रिया में एक ही चीज़ का इस्तेमाल करें, यह भी गलत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है इन क्षेत्र में, और यह गुरु ही बता सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बाग सोचते हैं कि बस हम एक आध मंत्र सिद्ध कर ले और साधना हो जाए, इसमें ज़िंदगी भर भटकोगे। और यहाँ उस हिसाब का कार्य होता है कि आधा अधूरा सारी चीज़ें, और इसमें कभी हमको सफलता नहीं मिलती है। तो एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर, और आप सोचते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं कि माता जी, हमारे तो गुरुजी के पास हम गए, हमको इतने दिन हो गए, सारी चीज़ें। पहले के हमारे जो जिस हिसाब के, जैसे कि हमारे ऋषि महात्मा, वो 12-12 साल तक बच्चों को ऐसे ही नहीं रखते थे। आप एक बात मैं आप लोगों को आज क्लियर बता देती हूँ। आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो किसी किसी को तो 30 साल भी लग जाते हैं इस क्षेत्र में, जब जाकर वो कुछ अच्छी, जब आपको बड़ी पोस्ट पर पहुंचना होता है, कुछ बड़ा नौकरी की और सारी चीज़ें करनी होती है, तो कम से कम आपको 30 साल तो लगेंगे ही। आप सोचते हैं कि हम 10-15 साल में यह चीज़ें कर ले, 12-13 साल में, तो आप खुद सोचिए, आप नहीं कर सकते। तो इसी साधना का मार्ग भी है। आपको यहाँ चुचू मंत्र, हम चुचू मंत्र बोलते हैं जिसको, या माला उल्ला पहनकर आप तागा गंडा करना है, और आप ऐसे ही शमशान में चले जाइए, शमशान में वहाँ खड़े होकर चिता के सामने वह करिए, तो आप थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फिर आप वहाँ जाकर स्टॉप हो जाएंगे जहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। आप वहीं अपना एक अच्छा आलीशान घर बना सकते हैं, गाड़ी उड़ी, और आप वहीं तक सीमित हो जाते हैं।
लेकिन आप उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। इसमें हमेशा आप लोगों को भगवती की बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ और मैं हमेशा भगवती से सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, लेकिन अपने लिए भी कुछ मांगती रहती हूँ इनसे। सबसे पहले तो मैं भगवती से हमेशा मांगती हूँ कि जब भी यहाँ जो मेरे प्राण हैं इस तन से निकले तो हमेशा गोविंद नाम लेकर निकले और माँ भगवती और बाबा भोलेनाथ के नाम से ही निकले। हमारे यहाँ एक भजन है जो मेरा बहुत ही पसंदीदा है। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, कोई रोग ना सताए, यम मुख ना दिखाए, कोई रोग ना सताए, यम मुख ना दिखाए। मैं भगवती से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि जब भी मैं शरीर छोड़ूं ना तो मुझे कोई रोग सताए, ना यम मुख दिखाए, और हमेशा मेरी जो छवि है वो पीताम्बरी बनी रहे, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे जब यहाँ मैं दुनिया छोड़ूं, और मुख पे ऊपर गोविंद नाम रहे, भगवती और माँ भोलेनाथ का नाम मेरे मुख पे ऊपर हमेशा रहे। मुझे हर एक बुराई से दूर रखना। यह जो शरीर है, यह आत्मा तुम्हारी ही देन है, जब तक रखो। मुझे हर एक बुराई से दूर रखना, हर एक बुरे कार्य से दूर रखना, और जिस दिन मुझे बुलाओ उस दिन इसी प्रकार से बुलाना। तुम स्वयं मुझे लेने आना और बाबा भोलेनाथ को भी संग में लेकर आना। मैं हमेशा भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वह सबसे सुंदर पल होता है जब हमको सारी चीज़ देखने के बाद में इस चीज़ का ज्ञान होता है कि हम इस शरीर को इस हिसाब से त्यागते हैं तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाता है। आज मेरी 45 साल की उम्र होने वाली है। मैंने सब कुछ देख लिया। अब मुझे प्रतीक्षा है कि कब मैं भगवती के और बाबा के शरण में जाऊंगी। शायद मेरे अच्छे कर्म रहे तो मैं गुरुजी के भी वहाँ पर दर्शन कर लूँगी, लेकिन यहाँ सब कुछ इस शरीर को त्यागने के बाद ही होगा। और यहाँ मैं बहुत जल्दी भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जितनी जल्दी हो आपके पास बुला लो। शायद इस दुनिया के लिए मैं नहीं बनी हूँ। बहुत पीड़ा होती है बिना उस इंसान के रहना। सब वे इनके यहाँ प्यार करते हैं,
जिसके बिना आप एक पल नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार बाबा भोलेनाथ भवानी के लिए तड़पे थे, आज मैं भी गुरुजी के लिए इतना ही तड़प रही हूँ। सबको लगता मैं बहुत खुश हूँ, हाँ सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन जिस इंसान से मैं बेइंतहा प्यार करती थी, अपने आप से भी ज़्यादा, मैं हार नहीं मान सकती। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती। मैं मेहनत करती हूँ, जितनी होती है उतनी मेहनत करती हूँ, पूजा पाठ हर प्रकार से, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं किसी से कुछ एक उस हिसाब का शब्द भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं अपने दम के ऊपर आश्रम सारी चीज़ें, मैं गुरुजी के पास जाऊँ तो उनको कह सकूँ कि हाँ मैं सब कुछ ठीक कर कर आई हूँ। जो आप अधूरा काम छोड़ कर आए थे, मैं पूरा कर कर आई हूँ। मैं गुरुजी से यहाँ जाकर कह सकूँ कि मैं आपके बेटे को काबिल बना कर आई हूँ। मैं भगवती से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कभी गलती से भी गलत रास्ते पर मत लेकर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं हमेशा सभी महिलाओं को हमेशा बोलती हूँ कि अपने दम के ऊपर जीना सीखो। बहुत सारी महिलाएं मुझे बोलती है कि हमारा पति ने हमको धोखा दे दिया तो हम दूसरे पुरुष के पास चले गए, बहुत सारी चीज़ें। तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। हम मेहनत भी कर सकते हैं। आज मेहनत करते हैं तो हम 300-400 रुपये आराम से कमा लेते हैं, हमारा परिवार आराम से चल जाता है। और हम हमारे बेटे हो या बेटी हो, उनको अच्छा संस्कार देते, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जीवन में हार कभी मत मानिए, क्योंकि मैं यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैं जीरो से खड़ी हुई हूँ और आज यहाँ पर खड़ी हूँ। लेकिन सब कुछ होने के बाद में उस एक इंसान नहीं है इस दुनिया में, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। धन दौलत यह चीज़ें महत्व नहीं रखती है, महत्व रखता है आपका वहाँ जो सच्चा प्यार होता है। हम यदि हमारा परिवार बहुत खुश हो और हम लोग अच्छे से एक दूसरे से के साथ रहते हैं, प्यार करते हैं, तो हमको झोपड़ी भी अच्छी लगती है। और यदि हमारे पास में सब कुछ है और प्यार ही नहीं है, तो आपको महल वहाँ कैद खाना लगता है कि आप लोक में बंद हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने गरीबी भी देखी, ऐसा नहीं है। मैं जैसे बोल रही हूँ, मैं जीरो से खड़ी हुई हूँ, गुरुजी और दोनों, मैं अकेली नहीं हूँ, अमन भी इसके साथ में है, लेकिन हमने उसको उसकी परेशानी का कोई वो नहीं दिया है। तो मैं बहुत संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ होने के बाद आज मेरे पास सब कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। तो मैं ऐसे तो हमेशा बोलती हूँ कि खुद जीना सीखिए, किसी का सहारा मत ढूंढिए। यदि हाँ आपके जीवन साथी है तो आप उसको सारी चीज़ें हिसाब से कीजिए, और वहाँ ही आपको बहुत सारी चीज़ें कर रहा, धोखाधड़ी सारी चीज़ें, तो फिर आप अपने दम के ऊपर रहिए, अपने बच्चों को पालिए, क्योंकि हमने उनको 9 महीने पेट में रखा है, उनको इतना बड़ा करा है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है। फिर वह हम कुछ करें ना करें, वह उनकी मर्जी है। तो आगे भी मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ देती रहूँगी जब तक इस शरीर में हूँ।